हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए हिंदी का जो सेकंड सेमेस्टर है, उसका एक सब्जेक्ट है हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं। उसकी हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है प्रकीर्ण गद्य विधाएं। आज हम उसका थर्ड चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं और यहीं पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अरे यायावर रहेगा याद। ये एक यात्रा वृत्तांत है। किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसी से रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे नेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पीजीटी में, टीजीटी में और भी सारे हिंदी के रेलेवेंट एग्ज़ाम्स से उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? निराला जी की रचना है, भारतेंदु जी की, अज्ञे जी की या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। तो जो अरे यायावर रहेगा याद ये एक यात्रा वृत्तांत है और किसका है? तो ये अज्ञे जी का है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे यायावर रहेगा याद किस विधा में लिखा गया है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा वृत्तांत है और अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? ए मार्च 1925, बी मार्च 1911, सी मार्च 1912, डी मार्च 1926। तो बताइए अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? हमारा आंसर सही होगा बी, यानी कि अज्ञे जी का जन्म मार्च 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या अज्ञे जी का जन्म श्रीनगर में हुआ था, इलाहाबाद यानी कि जिसे हम प्रयागराज कह रहे हैं अब, कुशीनगर में या फिर कश्मीर में? तो जो अज्ञे जी का जन्म है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अज्ञे जी लेखक हैं, आदिकालीन कवि के हैं, भक्तिकालीन के हैं, प्रयोगवादी हैं या फिर उपर्युक्त कोई नहीं? तो अज्ञे जी जो हैं हमारे प्रयोगवादी नई कविता के लेखक हैं, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अज्ञे जी की पत्रिकाओं के नाम हैं, ए सैनिक, बी विशाल भारत, सी सरस्वती या फिर डी ए और बी दोनों? तो अज्ञे जी की पत्रिका सैनिक है और विशाल भारत भी है। वहीं हम सरस्वती की बात करें तो ये एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। वहीं अगर हम अज्ञे जी की पत्रिकाओं के बारे में बात करें तो अज्ञे जी ने काफ़ी पत्रिकाओं का संपादन किया है, जैसे सैनिक हो गई, विशाल भारत इसी में दिया गया है। वहीं प्रतीक भी है, नया प्रतीक, दिनमान, नव भारत टाइम्स और वहीं पे सप्तक आपने सुनी होंगी, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये सभी इनकी पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो इनको भी ऑप्शंस में वो देकर पूछ सकते हैं। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा जो मैंने अलग से अभी अभी आपको बताई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे यायावर रहेगा याद में किन भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है? ए ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से एलोरा की गुफाओं तक, बी दिल्ली से कश्मीर तक, सी मुंबई से गोवा तक या फिर डी कोलकाता से चेन्नई तक? तो अरे यायावर रहेगा याद में जो अज्ञे जी हैं उन्होंने ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से एलोरा की गुफाओं तक का क्षेत्र जो है वो कवर किया था। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरे यायावर रहेगा याद की शुरुआत किस लेख से होती है? क्या परशुराम लेख से होती है, अज्ञे लेख से, प्रेमचंद या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो अरे यायावर रहेगा याद की जो शुरुआत है उसकी ये लेख परशुराम से प्रारंभ होती है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगर हम सभी मतलब अरे यायावर रहेगा याद में भागों की बात करें तो आप भाग ये याद रख सकते हैं, 8 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है परशुराम से तुरखम, बी मतलब दूसरा है किरणों की खोज में,
देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूर, माजुली, बहता पानी, निर्मला और सागर सोवित, मेघ मेखलित। तो ये सभी जो हैं 8 भाग आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी ये सारे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद में कौन सा ऐसा है जो भाग नहीं है इसका। तो आप टिक लगा सकते हैं ऐसे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। वही क्वेश्चन देखो, अभी मैंने जो आपको समझाया वही आ गया, और ये आपके नेट एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। माजुली, धरती का धनी, 20वीं सदी का बाढ़ भट्ट या फिर बहता पानी निर्मला। तो अभी हमने पढ़ा था माजुली उसमें भाग में था। तो माजुली क्या है? माजुली एक विश्व का हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर? असम है। और कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है। तो ये तो सही है। धरती का धनी हमने अभी कोई ऐसा भाग नहीं पढ़ा 8 भागों में, ना ही 20वीं सदी के बाढ़ भट्ट के बारे में। बहता पानी निर्मला हमने पढ़ा था। तो हमारा यहाँ पर ए सही है और 4th वाला भी सही है। इसमें अभी ऑप्शन नहीं दिए गए, तो यही दोनों सही होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यायावर का अर्थ क्या है? खुश रहने वाला व्यक्ति, घूमने वाला व्यक्ति, सफाई करने वाला व्यक्ति और उपयुक्त सभी। तो यायावर का जो अर्थ है वो होता है घूमने वाला व्यक्ति, और जो हमारे अज्ञे जी थे वो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे यायावर रहेगा याद किस शैली में लिखा गया है? ठीक है, मतलब किस स्टाइल में लिखा गया है? विवरणात्मक शैली है, भावात्मक है, सृजनात्मक है या फिर विचारणात्मक है? तो हमारी ये जो अरे यायावर रहेगा याद एक वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत, वो सृजनात्मक शैली में लिखा गया है, यानी कि क्रिएटिविटी के तौर पर लिखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? हम अज्ञे जी की बात करें तो इनका जो प्रिय अलंकार है वो उपमा अलंकार है, यानी कि हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मनोहर लाल श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये तो निराला का ही नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये है इनका पूरा नाम अज्ञे जी का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1977, 1978, 1979 या फिर 1980? तो जो अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 1978 में मिला था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और किस काव्य संग्रह पर मिला था? तो आपने एक काव्य संग्रह का नाम सुना होगा, कितनी नावों में कितनी बार। इस काव्य संग्रह के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1978 में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे यायावर रहेगा याद में मुख्य रूप से किस यात्रा का वर्णन है? यूरोपीय यात्रा का, भारतीय यात्रा का, विदेशी यात्रा का या फिर उपर्युक्त सभी? तो अभी हमने पढ़ा था कि अरे यायावर रहेगा याद में उन्होंने भारतीय यात्रा का वर्णन किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे यायावर रहेगा याद में मुख्य रूप से किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत या फिर दक्षिणी भारत? अभी हमने माजुली द्वीप के बारे में बात की थी। अगर हम माजुली द्वीप के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी भारत की तरफ आता है, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी भारत। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs। अब हम यही सारे क्वेश्चंस जो आपकी हिंदी नाटक एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएँ हैं सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट, इसके पूरे जो भी चैप्टर्स हैं यूनिट 1 से यूनिट 2 से सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी एक अलग वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।